हेलो स्टूडेंट, आगे अपन एक्सरसाइज मैट्रिक्स की मिसलेनियस में आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तक अपन कल कर चुके थे, अभी सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड है अपने पास, इफ़ ए मैट्रिक्स अपने पास गिवन है जो 3x3 का है और उसमें सारे एलिमेंट क्या है 1 1 1 1 है। उसके बाद में उसने कब प्रूव कराया है, प्रूव दैट a2 इक्वल टू 3 3 3 पूरे मैट्रिक्स में यही भरे पड़े हैं। और फिर उसने बोला है 4n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर की बात चल रही है n बिलोंग्स टू, इसका मतलब उसको मैथमेटिकल इंडेक्शन से करना है। अब इसका मतलब इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल इंडेक्शन से करना है, तो बाय मैथमेटिकल इंडेक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडेक्शन के लिए अपन सबसे पहले फर्स्ट नेचुरल नंबर लेते हैं जो n इक्वल टू 1 होता है। n की जगह 1 पुट करेंगे इसमें तो a2 पावर 1 हो जाएगी ये, और n की जगह 1 पुट करते ही 1 - 1 3 का पावर 0, ये भी 3 का पावर 0, ये भी 3 का पावर 0, ये भी 3 का पावर 0, ये सारे क्या हो जाएंगे 3 के पावर 0 हो जाएंगे। अब सारे 3 के पावर 0 हो गए, किसी का भी पावर 0 वो क्या होता है 1 होता है, तो ये सारे क्या मिल गए 1 1 मिल गए। इसका मतलब ये वाला ए और ये वाला ए दोनों मैच कर गए। मैच करते ही मैं बोलूँगा इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 बाय मैथमेटिकल इंडेक्शन। ये n इक्वल टू 1 के लिए मैथमेटिकल इंडेक्शन से प्रूव है। ठीक है, अब आगे आते हैं 4n इक्वल टू के। अब n इक्वल टू के के लिए करेंगे, जो अपना a2 पावर n वाला है उसमें n की जगह क्या पुट करना है आपको k, तो a2 पावर k इक्वल टू 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, ये सब जगह क्या आ जाएगा 3 पावर k माइनस 1 आ जाएगा। 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1, 3 पावर k माइनस 1 आ गया। अब देखो n लिख दो चाहे k लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन क्या बोलेंगे इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए, n इक्वल टू n के लिए तो n इक्वल टू k के लिए भी होगा, क्योंकि ये भी क्या है वेरिएबल है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। अब मैं क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करके बताऊँ। यहाँ पे प्रूव n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ही करना होता है बेसिकली। तो प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ये करने के लिए मैं इक्वेशन 1 को a की पावर k है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। इक्वेशन 1 को इसको a से ही कर दूंगा मल्टीप्लाई। किससे कर दूंगा a से, बोथ साइड। तो क्या बेनिफिट होगा, पहले इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। a2 पावर k इक्वल टू 3 पावर k माइनस 1, 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 सब जगह मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। अब देखिए, अब मेरे को बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करना है a से। यहाँ पे मैं बोथ साइड a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब a से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, तो a2 पावर k प्लस 1 हो गया। अब इधर a से a का वैल्यू भी लिख देता हूँ, जैसे ही, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहला एलिमेंट पहले से होगा 3 की पावर k माइनस 1, दूसरा दूसरे होगा 3 पावर k माइनस 1, तीसरा तीसरे से होगा 3 पावर k माइनस 1। इसका मतलब कितनी बार आ गया 3 का पावर k माइनस 1 3 बार आ गया, तो इसको ऐसे लिख देंगे 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1। हर जगह यही आएगा 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1, सब जगह ये आ जाएगा 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1, 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 ये पूरा बन गया।
इधर a का पावर k प्लस वन बन गया, इधर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर कितनी बचेगी, k ही बचेगी। सब में 3 की पावर क्या बच जाएगी, k बच जाएगी। सब में 3 की पावर k बचेगी। अब फाइनली मेरे पास क्या आ गया, 1 टू पावर k प्लस वन इक्वल टू ये आ गया। अगर इसमें n की जगह k प्लस वन रखूँगा, क्या यही आ रहा है? अगर यही आ रहा है तो अपना ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड में। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, a इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 और a टू पावर n अपने पास है 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n। इसको भी अपने को n उसने बोला a के पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब धन पूर्णांक का मतलब वही नेचुरल नंबर है। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन करेंगे। अगर मैथमेटिकल इंडक्शन अपन इसको कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4n इक्वल टू 1 करेंगे। n की जगह 1 रखते ही a बचेगा, यहाँ पे n की जगह 1 करोगे तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, n की जगह 1 करते ही 4, n की जगह 1, 1 माइनस 2 माइनस 1। क्या ये वाला और ये वाला मैच हो गया? इसका मतलब a का वैल्यू दोनों जगह मैच हो रहा है, तो ये बात बोलूँगा इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ये बात लिख दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, सेकेंड स्टेप में मेरे पास क्या है, फिर मैं 4n इक्वल टू k करूँगा। n इक्वल टू k करने का मतलब n की जगह k पुट करूँगा तो a टू पावर k और 1 प्लस 2k और ये हो जाएगा माइनस 4k k 1 माइनस 2k, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दूंगा। इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k बिकॉज k इज ऑल्सो वेरिएबल कंपेयर टू द n, दैट्स वाई दिस इज ऑलवेज ट्रू बाय मैथमेटिकल इंडक्शन एंड वी यूज इट फॉर प्रूविंग n इक्वल टू k प्लस 1 बाय मल्टीप्लीकेशन एंड अदर डिवीजन वगैरह सब लगा के अपन इसके अंदर करने वाले हैं, पर ज़्यादातर मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो अब अपन करेंगे प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो सबसे पहले a टू पावर k तो अपने पास है ही 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। अब यहाँ पे तो एक की पावर क्या हो गया, बेस से में पावर 8 हो गई। इधर क्या प्रॉब्लम है, इधर a का वैल्यू लिखेंगे क्योंकि वो मैट्रिक्स फॉर्म में है, मल्टीप्लाई तभी होगा जब वो अगला भी किस में आए, मैट्रिक्स फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे मैं a का वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब मैं a का वैल्यू पुट करूँगा तो a का वैल्यू है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोलिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से हुआ तो 3 प्लस 6k, फिर 1 से ये हुआ तो माइनस 4k, और इसको किया फर्स्ट को तो ये हो गया माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4k, फिर इसको किया तो कितना हो गया 3k प्लस 1 माइनस 2k, फिर इसको किया तो माइनस 4k, और ये इससे हुआ तो माइनस 1 प्लस 2k। ठीक है, तो a टू पावर k प्लस 1 और ये अपना बन गया 3 और प्लस 2k, और ये हो गया माइनस 4 माइनस 4k, और ये हो गया k प्लस 1, और ये हो गया माइनस 2k माइनस 1। अब चाहो तो n की जगह k प्लस 1 इसमें रख दो तो ये इक्वल आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसी फॉर्मेट का बना के बताता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पे 1 चाहिए तो 1 कर दिया, 3 का 1 करते ही इसको मैंने क्या लिख दिया 2k, तो है 3 को 1 लिख दिया और बाकी 2 इधर लिख दिया। इधर ये चाहिए तो इधर तो माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा k प्लस 1। इधर k प्लस 1 है ही सीधा सा,
इधर 1 चाहिए प्लस का 1 मैंने लगा दिया, तो एक माइनस का 1 भी लगाना पड़ेगा, तो -2 के -2 हो जाएगा ये। तो अभी ये अपने पास बन गया 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो k+1, ये -4 इंटू k+1, ये k+1, ये 1, यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए तो k+1। क्या ये वाला n की जगह k+1 रखने पे सिंपली बन रहा है? आप चेकआउट कर सकते हैं इसको, इससे पता चल जाएगा कि अपना आंसर सही है, ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 11, सॉरी 4th क्वेश्चन है MI का। 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन अपने पास है A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी क्या है अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोनों कैसे हैं? सिमेट्रिक है, सममित है। अगर सिमेट्रिक होता है तो मैं एक बात बोला था, A का ट्रांसपोज भी A के इक्वल होता है। अगर B भी सिमेट्रिक है तो B का ट्रांसपोज भी B के इक्वल होता है। ये चीज़ अपने को गिवन है। अब आगे की कहानी में एंट्री करवाता हूँ आपकी। अब उसने बोला है कि ये कैसा है, AB माइनस BA कैसा है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। जब भी जीवन में सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की बात पूछी जाए तो आप उसका डैश लगाना है आपको। इसके लिए सबसे पहले मैं इसको बोल देता हूँ कि आपका नाम आज से x है, x अज्यूम कर लिया। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बतानी है तो मैं इसका डैश कर देता हूँ। बोथ साइड डैश कर दिया मैंने, इधर भी कर देता हूँ, AB माइनस BA का डैश कर दिया। अब ये x डैश तो हो गया, डैश दोनों पे लग जाएगा, AB पे भी लगेगा और BA पे भी लगेगा। अब जब डैश ओपन होता है तो रिवर्स होता है, मैं आपको बताया। तो जब डैश ओपन होता है तो उल्टा हो जाता है, तो x डैश इक्वल टू ये B डैश बनेगा, ये A डैश बनेगा, और ऐसे ये A पहले आ जाएगा, B डैश बाद में आएगा। रिवर्स प्रॉपर्टी लगा दी। अब B डैश का वैल्यू अपने पास मालूम है कितना है, B, A डैश का A है, A डैश का A है, B डैश का B है। अब यहाँ से ये लाना था मेरे को, मेरा टारगेट ये था, ये लाना है मेरे को, लेकिन यहाँ पे AB पहले आ रहा है, यहाँ AB बाद में। तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो AB पहले आ गया और BA क्या आ गया, बाद में आ गया। तो माइनस तो है ही, ये किसका वैल्यू हो गया, x का। अगर माइनस बाहर आ जाए तो x कैसा हो गया, x इज स्क्यू सिमेट्रिक। कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अगर माइनस नहीं आता तो सिमेट्रिक हो जाता, x विषम सममित हो गया, मतलब विषम सममित अवयव हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अपन डिस्कस कर चुके थे, ये यहाँ भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, सेम इसी टाइप का है। उसने बोला है कि प्रूव दैट B डैश AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इफ A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए, सबसे पहले इसके बारे में बताना है ये कैसा है। तो पहले मैं इसको x अज्यूम करके चलता हूँ, x इक्वल टू हो गया B डैश AB। इसके बारे में बताना है। अब सबसे पहले किसी के बारे में भी बताना हो अपने को उसका ट्रांसपोज करना पड़ता है, डैश करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। अब ट्रांसपोज करते टाइम एक प्रॉब्लम आती है, 2 होते हैं तो उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, लेकिन अब 3 आ गए तो 3 से बचने का तरीका है, मैं B डैश को तो अलग लिख देता हूँ और AB को एक साथ लिख दिया। अब मैं इनका करूँगा, इसको 1 यूनिट और इसको 1 यूनिट मानूंगा। अब उल्टा करूँगा तो ये पहले आ जाएगा पूरा का पूरा ऐसा कैसा, और ये बाद में आ जाएगा B डैश का डैश। मैंने बताया था डैश का मतलब होता है रो कॉलम में बदलती है, और वापस डैश करेंगे तो कॉलम वापस रो में बदल जाएगा। तो डैश से डैश कट जाता है, आपको मालूम होगा। तो ये B बच गया और इसका डैश ओपन अभी अगले स्टेप में कर देता हूँ। तो x डैश इक्वल टू B पहले चला जाएगा, B का डैश, A का डैश B।
अब सुनो, अब यहाँ से दो लाइनें चलेंगी। एक के बारे में उसने बोला है कि इफ़ ए इज सिमेट्रिक, ए सममित है, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए डैश को क्या लिखना पड़ेगा, ए ही लिखना पड़ेगा। ए डैश की जगह ए भर दोगे तो एक्स डैश इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी डैश ए बी। तो बी, ये बी डैश ए बी जो है वो किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है। तो इसका मतलब एक्स आ गया, तो एक्स कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। इसी कंडीशन में अगर ए सिमेट्रिक है तो एक्स भी कैसा हो गया, जो सिमेट्रिक हो गया, जो ही अपने को फाइंड करवाना था बी डैश ए बी। अब दूसरी बात में इधर चलता हूँ मैं, इस बार एक्स डैश का जो है मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे ए जो है वो क्या हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। कैसा हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए, विषम सममित हो जाए। स्क्यू सिमेट्रिक होते ही एक्स डैश इक्वल ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। अब ए डैश का वैल्यू माइनस ए यहाँ पे डालेंगे तो एक्स डैश इक्वल टू आ जाएगा बी डैश माइनस ए बी, माइनस बाहर आ जाएगा तो बी डैश ए बी, और ये किसका वैल्यू है, एक्स का, तो माइनस एक्स। इसका मतलब इस कंडीशन में एक्स हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। एक्स कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, विषम सममित हो गया। आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं। फाइव क्वेश्चन हो गए अपने एमआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिक्स है, फाइंड एक्स वाई जेड इफ ए इक्वल टू 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश ए इक्वल टू आई। इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है तो अपने को एक्स वाई जेड फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए डैश निकाल देता हूँ। यहाँ पे ए डैश करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 0 2y z, ये भी ऐसे हो जाएगा, रो कॉलम में बदल जाएगी एक्स वाई माइनस जेड, और ये भी ऐसे हो जाएगा x माइनस वाई जेड। अब a लिख देते हैं, a का वैल्यू ये रहा 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड और इक्वल टू i का वैल्यू, अभी i को मैं लिख देता हूँ, i का वैल्यू अपने को मालूम होता है 3/3 में। पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। ऐसे ही फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से और थर्ड थर्ड से कर दिया 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0। ऐसे ही इसको किया 0 एक्स माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0। ऐसे ही सेकंड रो को किया तो ये भी 0 बढ़ेगा। फिर अगले में बढ़ेगा 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। फिर थर्ड को लास्ट वाले से करना है, और सारे मैंने कर दिए, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर और इक्वल टू आई का वैल्यू होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे मेरे पास एक ही चारा है कंपेयर करना। यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो 2 नीचे जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो गया, तो x इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ऐसे ही
सेकेंड कंपेयर होगा 6y² इक्वल टू 1, 6 नीचे चला जाएगा, y² इक्वल टू 1/6 और y इक्वल टू ±1/√6। ऐसे ही थर्ड वाले को करूँगा 3z² इक्वल टू 1, z² इक्वल टू 1/3 एंड z इक्वल टू ±1/√3। ये तीनों अपने आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन के अंदर अपने पास फाइंड करना है x को। अपने पास है मैट्रिक्स 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और साथ में एक मैट्रिक्स और है कॉलम में 0 2 x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स या 0 नंबर। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करता हूँ, पहले करिए। पहला एलिमेंट पहले से हुआ 1, दूसरा दूसरे +4 +1 तो ये हो गया 6। ऐसे ही सेकंड कॉलम से करूँगा तो 2 0 0 2 बन गया। ऐसे इसको थर्ड से करूँगा तो क्या होगा 0 2 और 2 4 बन गया। शायद यही बना है अपना 1 2 4 1 2 2 2 4। ठीक है, अभी इसको कर देंगे रो से 0 2 x इक्वल टू 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से हो गया 0, सेकंड से हुआ +4, थर्ड से हो गया 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4x इक्वल टू 4 हो गया, 4 डिवाइड में -4 हो गया, x इक्वल टू -4/4। x का वैल्यू अपने को मिल गया। नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही 8 का क्वेश्चन आप कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ प्रूव करना है, सेम इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो 9 का क्वेश्चन है। इसका एक बार अपन आंसर देख लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। -1 सही है। एक सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 9 है इसी टाइप का। x -5 -1 फिर 3/3 का मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और ये आपका है x 4 1 इक्वल टू 0। x फाइंड करना है, इसमें भी फाइंड करना है x। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से हुआ x, सेकंड से हुआ 0, ये -2x -2। फिर इसको करते हैं ये 0, ये -10 और ये 0 -10 आ गया। फिर इसको करते हैं 2x -5 -3 -8 हो गया और मल्टीप्लाई बाई x 4 1 इक्वल टू 0। एक बार देख लेते हैं x -2 सही है। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दीजिए। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से हुआ तो x² -2x, सेकंड से हुआ -40, थर्ड से हुआ तो 2x -8 इक्वल टू 0। x² ये तो कैंसिल हो ही गया, कैंसिल हो गया। अभी अपने पास बचा है कितना 48 को उधर ले गया +48 हो गया। x² इक्वल टू 48 को 16 × 3 लिख देता हूँ तो x इक्वल टू हो गया ±√16 × 3। तो x इक्वल टू ±16 का रूट अपने पास हो गया 4 और 3 का रूट 3 हो गया। दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, आप कर सकते हैं इनको। इस टाइप की प्रॉब्लम नॉर्मली है। अब इसमें आगे के क्वेश्चन है वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे, तो आप एक बार इनको थोड़ा सा रीड कर लें, एग्जांपल्स वगैरह को रीड कर लें। कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे लगभग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और अब इसके आगे के क्वेश्चन हैं 10 से लेके 10 11 12 13 14 15।
ये 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको करवाने हैं, ये अगले लेक्चर में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।